वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं अर्शद अली। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2020 की तैयारी आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की ये पहली क्लास है। और सोशल साइंस में जिस सब्जेक्ट को हम आज शुरू कर रहे हैं वो है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में लिखा है एक टॉपिक जिसका नाम है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। तो इस टॉपिक की आज हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। और जितनी भी चीज़ें आप दैनिक जीवन में देखते हैं या आपने सुनी समझी हैं, उन सब को कनेक्ट करके इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बहुत आसान भाषा में ये सब्जेक्ट आप सीख जाएंगे, इसके क्वेश्चंस भी आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। पेशेंस के साथ बस इन लेक्चर्स को कंप्लीट देखिएगा और जितना जो भी सीक्वेंस इन वीडियोज़ में फॉलो किया गया है उसको एज इट इज़ आप जो है फॉलो कीजिए, तभी आप इस सब्जेक्ट पर पकड़ हासिल कर पाएंगे। हम सभी विषय के साथ ऐसा करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप याद से लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे आप कभी मूवी देखते हैं, बहुत सारी मूवीज़ आपने कोई ना कोई मूवी अपनी लाइफ में ज़रूर देखी होगी। मूवी जब शुरू होती है तो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी चरित्र हैं, जितने भी लोग हैं, उसमें उनको इंट्रोड्यूस पहले किया जाता है कि ये इस कैरेक्टर का भाई है, इस कैरेक्टर का पिता है, ये इसकी माँ है, या ये विलन है, या जो हीरो है हमारा जो मेन कैरेक्टर है, इस किसके साथ इसके जो है कौन इसका दोस्त है, कौन इसका दुश्मन है। यानी ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर कर दी जाती हैं, उनकी भूमिका उन कैरेक्टर्स की पहले बता दी जाती है, तभी तो आपको मूवी समझ में आती है। अगर आप मूवी में डायरेक्टली बीच में से उसको उठा करके देखना शुरू करें, आपको पता ही नहीं होगा कि कौन किस कैरेक्टर के साथ है, कौन किसका दुश्मन है, कौन विलेन है, कौन एक्टर है। ठीक उसी तरह हम अपने विषय में इस पूरे विषय के दौरान जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी शब्द आपको आएंगे, उन शब्दों से इस वीडियो में हम आपको फेमिलियर कराएंगे, या आपने सुने भी हैं, और इनका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आपको बार बार इस सब्जेक्ट में यूज़ होता रहेगा। तो बहुत पेशेंस के साथ जो है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखने के बाद में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो हम ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें ये है हमारी पृथ्वी जिस पर हम लोग हैं। तो आपको सामने जो नज़र आ रही है ये है पृथ्वी। ये पृथ्वी है हमारी जिस पर आप खड़े हैं। यहाँ पर इस पृथ्वी पर आप जानते हैं जल भरा हुआ है। जल के साथ में यहाँ पर महाद्वीप हैं जिन पर हमारे देश बने हुए हैं, जिन पर हमें, इसमें नदियाँ हैं, इसमें झीलें हैं, तालाब हैं, इसमें पहाड़ हैं, ये माउंट एवरेस्ट है, इस पर हम लोग रहते हैं, और ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, ये हमारी पृथ्वी है। अब आप दिन के समय और रात के समय जब पृथ्वी से ऊपर की ओर देखते हैं तो आपको नज़र आता है स्काई। आपको स्काई यानी आकाश यानी आसमान नज़र आता है। और क्या नज़र आता है? दिन के वक्त आपको सूर्य भी नज़र आता है। साथ में और क्या नज़र आता है आपको? रात में अगर आप देखें तो आपको चंद्रमा भी नज़र आता है। रात में आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टार्स आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो चीज़ आपको कुछ दिखाई नहीं देती हैं इसमें और क्या होता है, ये डॉटेड लाइन, जो डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये खाली जगह है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, स्पेस नहीं है, ना कोई लाइट है, ना कोई एनर्जी है, कुछ भी नहीं है। यानी ये एक खाली स्थान, इस खाली स्थान को, रिक्त स्थान को ही हम बोलते हैं स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। तो स्काई में, आसमान में हमने अभी क्या क्या देखा, क्या क्या नज़र आया हमको? हमको नज़र आया सूर्य, चंद्रमा, स्टार्स, और इनके अलावा और भी हैं जो हम पहले से जानते हैं। जैसे पृथ्वी के अलावा और भी ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब अवेलेबल हैं। तो जितनी भी वस्तुएं आपने आसमान में देखी हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं, ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपने अभी आसमान में देखी हैं, इन सबको, जितनी भी बॉडीज़ आपको नज़र आती हैं, चाहे चंद्रमा है, चाहे सन है, चाहे मून है, इनको हम हिंदी में कहेंगे पिंड और इंग्लिश में कहेंगे इनको बॉडी। तो जितनी भी बॉडी आकाश में, जितने भी पिंड आपको दिखाई दे रहे हैं, प्राकृतिक पिंड, ये सभी कहलाते हैं आकाशीय पिंड। आकाश में दिखाई दे रहे हैं तो आकाशीय पिंड, ठीक है, या आप इनको कहेंगे खगोलीय पिंड, या इन्हीं को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। तो यहाँ हमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं हुई, ठीक है। जो चीज़ें हमें रात में, दिन में दिखाई देती हैं आकाश में, वो सब क्या होती हैं? जितनी भी चीज़ें आसमान में स्थित हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं, वो क्या हैं? वो सभी आकाशीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से बना सकते हैं। तो हमें यहाँ कुछ रटा नहीं, ठीक है। जो चीज़ें थी पहले से अवेलेबल, हमने उनको नाम दे दिया सेलेस्टियल बॉडीज़ या आकाशीय पिंड। तो आकाश में दिखाई देने वाले सभी पिंड
क्या कहलाएंगे? ये हो जाएंगे सेलेस्टियल बॉडीज़ या आकाशीय पिंड। या इसको ऐसे कहेंगे, आकाश में स्थित प्राकृतिक पिंड ही क्या है, या एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट इन स्पेस इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज़। कौन कौन से हैं? सभी, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह। ग्रह में आपके 8 प्लैनेट आ जाएंगे, उपग्रह में इनके ही सैटेलाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। धूमकेतु है, उल्का पिंड है, ये सब क्या हैं? ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कुछ आसमान में स्थित हैं सब। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने एक नाम सुना है स्पेस यानी अंतरिक्ष, क्या होता है? आपने ये खगोलीय पिंड जो देख रहे हैं आप, जैसे ये है चंद्रमा और ये है पृथ्वी, पृथ्वी भी खगोलीय पिंड है, सूर्य, इसके बाद स्टार्स हैं, मून है। तो यहाँ पर ये डॉटेड डॉटेड जो दिख रहे हैं, इसके अलावा जो आपको खाली स्पेस नज़र आ रहा है, जो काला काला खाली स्पेस नज़र आता है, ठीक है, जो खाली जगह, ये रिक्त स्थान जो नज़र आता है, इनके चारों ओर, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के चारों ओर का जो खाली स्थान, रिक्त जगह है जिसमें कोई लाइट, कोई सोर्स कुछ भी नहीं होता है, ना डस्ट है, कुछ नहीं है, यही होता है हमारा अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष की डेफिनेशन या स्पेस की डेफिनेशन क्या हुई, यहाँ पर देख पाएंगे। तो इधर देखिए, अंतरिक्ष की डेफिनेशन क्या होगी? जो खगोलीय पिंड है हमारे, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इनके चारों ओर का जो फैला हुआ रिक्त भाग है, रिक्त स्थान है, रिक्त क्षेत्र है, इसको हम क्या कहेंगे? अंतरिक्ष कहेंगे। द एम्प्टी एरिया विच सराउंड्स द सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड स्पेस। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक तो हमारा सौरमंडल है, तो हमें ये दूसरी चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, ब्रह्मांड वगैरह? आप बस इस सीक्वेंस को, इस क्रम को फॉलो कीजिए जो आपको बताया जा रहा है। सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में डाउट्स आते जा रहे हैं, सब खुद ही क्लियर होते चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि यूनिवर्स क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, या कॉस्मोस क्या होता है। तो जब हमने आसमान में ऊपर की तरफ देखा, हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आईं? कुछ हमें आकाशीय पिंड नज़र आए, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी आकाशीय पिंड नज़र आए। आकाशीय पिंड अगर हम बोलेंगे या फिर खगोलीय पिंड बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा उसमें सब कुछ शामिल है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, जितने भी ग्रह हैं, जितने उपग्रह हैं, धूमकेतु, ये सब। हमने जो है आसमान में क्या नज़र आया? एक तो आकाशीय पिंड हमें दिखाई दिए, दूसरा हमें अंतरिक्ष यानी स्पेस नज़र आया। तो अगर हम इनको कंबाइन कर दें, इनको बोलें सभी आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष का समग्र रूप, इसको ही कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। तो होल अरेंजमेंट ऑफ द ऑल सेलेस्टियल बॉडीज एंड स्पेस इज कॉल्ड एज कॉस्मोस या फिर यूनिवर्स, ठीक है। तो ब्रह्मांड को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स भी कहते हैं, कॉस्मोस भी कहते हैं, या इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, पृथ्वी के चारों ओर, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर अनंत सीमा में फैले हुए वृहत्तर पर्यावरण को ब्रह्मांड कहते हैं। ये अर्थ है जो आपको नज़र आया था, शुरू में ही दिखाया था, इसके चारों अनंत सीमा तक जो फैला हुआ ये इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, जिसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, खगोलीय पिंड भी शामिल हो जाएंगे, ये ही ब्रह्मांड कहलाएगा। जब आप रात को देखते होंगे आसमान की तरफ, तो आसमान में आपको बहुत सारे तारे नज़र आते होंगे, आप गिन नहीं सकते उन्हें, असंख्य होते हैं संख्या में। तो ब्रह्मांड में असंख्य तारे होते हैं। तो ये तारे जो हैं चारों ओर एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम स्पेसिंग पर एक यहाँ बिल्कुल फिक्स, ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअली जो होते हैं ये बड़े बड़े गुच्छों के रूप में मिलेंगे आपको, या फिर ये कैसे होते हैं? ये समूहों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी हम कहेंगे कि तारों, बहुत सारे जो तारे हैं, ये तारों का जो समूह है, ये ग्रुप ऑफ द स्टार्स है, इसको हम बोलते हैं आकाश गंगा या गैलेक्सी। तारों के समूह को क्या बोलते हैं हम? या ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलेंगे तारों का समूह, या गैलेक्सी, या आकाश गंगा, ठीक। अब बात करते हैं तारा क्या होता है, एक स्टार क्या होता है। जो स्टार्स हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों इनको स्टार या तारा कहा जाता है? एक्चुअली जो स्टार्स होते हैं ये ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, ये ऐसे खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो लगातार प्रकाश और ऊष्मा यानी लाइट एंड हीट को ये प्रोड्यूस करते रहते हैं। द सेलेस्टियल बॉडीज़ विच कॉन्टीन्यूसली एमिट्स लाइट्स एंड हीट। जैसे हमारा जो सूर्य है, सूर्य क्या है? ये एक तारा ही तो है, स्टार है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है सूर्य क्या है, तो ये एक तारा है, एक स्टार है। इसके अलावा और भी हैं स्टार्स जिनको हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, इनमें अपनी एनर्जी होती है, अपनी ऊर्जा होती है, अपना प्रकाश होता है, अपनी हीट होती है, तो यही कहलाते हैं स्टार्स। जितने भी असंख्य तारे जो आपको आसमान में नज़र आते हैं उनमें से ही एक है हमारा सन यानी सूर्य, एक तारा है। हमने अभी अभी देखा कि हमारे ब्रह्मांड में एक तो स्पेस है यानी अंतरिक्ष है और खगोलीय पिंड है।
खगोलीय पिंड में हमने बहुत सारे पिंडों को देखा, जिसमें सूर्य है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी धूमकेतु हैं, ये सब ये क्या हैं, इसमें शामिल हैं। अब इनमें से जो 8 ग्रह हैं, हमारे 8 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो आकाशीय पिंड है, उनका ग्रुप कहलाता है सौरमंडल। यही तो हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो सौरमंडल क्या हुआ, तो ये सोलर सिस्टम किसको कहेंगे, सोलर सिस्टम कहेंगे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली जो आकाशीय पिंड, कौन कौन चक्कर लगाता है, 8 ग्रह लगाएंगे। और इन ग्रहों के चारों ओर कौन सी चक्कर लगाएंगे, उपग्रह, सैटेलाइट्स चक्कर लगाएंगे, धूमकेतु हैं, बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं जो लगातार सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इन सूर्य का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, सौरमंडल, या इन्हीं को कहते हैं हम सोलर सिस्टम। तो ग्रुप ऑफ ऑल दी सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूडिंग 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व अराउंड दी सन। तो आपके सामने यहाँ पर हैं, देखिए ये रहा हमारा सोलर सिस्टम, और इस सोलर सिस्टम में आपको सन नज़र आ रहा है। सन के साथ में ये 8 प्लैनेट हैं, जिसमें बुध यानी मरकरी, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं और ये हमारा सन है। इन सब को मिला करके ही हम बोलते हैं क्या, ये एक सोलर सिस्टम है। और इस सोलर सिस्टम का जनक क्या है, सन है। यानी ये 8 ग्रह जो हैं, ये 8 प्लैनेट हैं, इस सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहीं से ही हम देख सकते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, ग्रह किसे कहते हैं। ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, खुद की एनर्जी इनमें नहीं होती है, ये याद रखिएगा। ये सूर्य से अपनी एनर्जी को प्राप्त करते हैं। हम बात कर रहे थे किसकी, जो आपने पृथ्वी से देखा बहुत सारे तारे जो आपको नज़र आते हैं, इस तारे को, स्टार को हमने इस सिंबल से, इस सन को हमने इस स्टार के ऐसे सिंबल से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो बहुत सारे असंख्य तारे हैं आसमान में, अंतरिक्ष में, आसमान के अंदर। तो आप जो है आकाश में जो है, जब ये बहुत सारे जो तारे होते हैं, इन तारे आपको पता है गुच्छों के फॉर्म में, एक समूह के फॉर्म में होते हैं, एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, ये ग्रुप्स में या गुच्छों में ही होते हैं। तो इन तारों के समूह को हम क्या बोलेंगे, यही तारों का समूह कलेक्टिवली कहलाएगा आकाश गंगा या मंदाकिनी। तो जो अंतरिक्ष है, जो ब्रह्मांड है, इसमें लाखों अरबों तारे हैं इसमें, ठीक है, करोड़ों अरबों तारे हैं, और उनमें से ही एक तारा है हमारा सन, हमारा सूर्य, जिसका अपना सौरमंडल है, यानी जिसकी अपनी फैमिली है, जिसके अपने ग्रह हैं। तो तारों का समूह, ये डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है, तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाश गंगा। आकाश गंगा को ही हम मंदाकिनी बोलते हैं या गैलेक्सी बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज गैलेक्सी। तो अब जाहिर सी बात है, जब असंख्य तारे हैं तो ये तारे जो हैं, अब यहाँ आकाश गंगा को बताया गया, तो जो हमारा सौरमंडल, हमारा सूर्य है, ये किस आकाश गंगा में आता है। तो यहाँ पर अगर ब्रह्मांड की बात करें, तो ब्रह्मांड में भी जो है अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं अरबों खरबों, और उन अरबों खरबों आकाश गंगाओं में अरबों खरबों सन हैं, सूर्य हैं। हम नहीं जानते, जैसे हमारा सौरमंडल है, इस पर पृथ्वी है, इसमें ग्रह जिस पर जीवन है, तो ऐसे बहुत सारे सौरमंडल हैं, लाखों करोड़ों सौरमंडल हैं, और उन सौरमंडलों में जो है ऐसे भी ग्रह हो सकते हैं जिन पर हमारे अलावा जीवन हो। ये हमारी पहुंच के बाहर है, ये हमारी रेंज के बाहर है, हम आज तक पता ही नहीं लगा पाए हैं। एक्चुअली हमारा जो सौरमंडल है, इसकी भी पूरी जानकारी हम लोग आज तक नहीं जुटा पाए हैं, बहुत ही सीमित ज्ञान है, बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं। तो ये आप कह सकते हैं। तो हो सकता है कि जैसे आज हम यहाँ जीवित हैं इस अर्थ पर, और दूसरा सौरमंडल हो, सौरमंडल तो है ही, आप जानते हैं, तारे हैं, तो वहाँ प्लैनेट भी होंगे, और दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन हो, और वहाँ पर जो लोग रहते हों कुछ, ठीक है, उनकी अपनी सभ्यता हो, उनका अलग अपना कल्चर हो, ठीक है, ये पॉसिबल है, उन्हें ही हम बोलते हैं एलियन। तो जो हमारा सौरमंडल है, हमारा सौरमंडल किस, एक सवाल आता है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है, किस गैलेक्सी में है। तो हमारी गैलेक्सी का जो नाम है वो है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल है, सौर परिवार है। अब ब्रह्मांड में अनुमानित गणना के हिसाब से कुल कितनी गैलेक्सीज हैं, तो ये हैं 10 की पावर 11 आकाश गंगा, ठीक है। अब ये हमने डिस्कस किया, और ये आपके सामने देखिए, ये क्या है, सन है, और सन के चारों ओर ये प्लैनेट हैं, चक्कर लगा रहे हैं। हमने 3 ही प्लैनेट शो किए हैं, आगे भी हैं 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का समूह जो है, ये क्या कहलाता है, सौरमंडल। हमने कहा अभी ऐसे सौरमंडल और भी हैं हमारे पैरेलल ही। तो ये तो हमारा सौरमंडल है, जिसमें सूर्य क्या है, इसका जनक है, हमारे सौरमंडल का जो तारा है वो सूर्य है। इस ऐसे ही इसके अलावा जब यहाँ बताया गया कि हमारे यूनिवर्स में असंख्य तारे हैं, सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य के जैसे और भी तारे हो सकते हैं।
तो सूर्य के जैसे और भी तारे हो सकते हैं, और भी प्लैनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर असंख्य तारे हैं, तो ये असंख्य तारों को हमने दर्शाने की कोशिश की है। तो यहाँ फिर से तारा हो सकता है और उसका अपना सौरमंडल हो सकता है पूरा। तो असंख्य हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, खरबों हैं। ये देखिए हमने यहाँ दो सौरमंडल और बना दिए हैं, ठीक है। एक सौरमंडल ये है, एक सौरमंडल ये है, एक सौरमंडल ये हमारा वाला है जिसको हम जानते हैं, ठीक है। ये बाकी सौरमंडल है। तो ये असंख्य, सौरमंडल का मतलब है तारा, कहने से मतलब यहाँ पे ये एक तारा है, यहाँ सन एक तारा है, यहाँ एक सन एक तारा है, उनके अपने अपने सौरमंडल है। अब आगे बढ़, तो जो असंख्य तारे हैं इस आसमान में, इस स्काई में जो असंख्य तारे हैं, इन असंख्य तारों के ग्रुप को हमने बोला था क्या, गैलेक्सी, ठीक है। तो तारा एक, तारा दो, तारा तीन, तारा चार, इनके अपने अपने सौरमंडल है। इन सबको कंबाइंडली कलेक्टिवली बोलना चाहेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी आकाश गंगा। यही आकाश गंगा है जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, तो ये रही, इसका नाम है दुख्त मेघला यानी मिल्की वे गैलेक्सी। फाइनली जो डायग्राम आपको समझना है या जो भी आपको अब अपने दिमाग में रखना है वो ये है। तो हमें पता है कि जो हमारा यूनिवर्स है, अभी हमने सीख लिया है यूनिवर्स में क्या है, असंख्य गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है। इसमें क्या है, लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं, ठीक। तो जैसे एक सौरमंडल है, सौरमंडल में क्या होता है, सन, ठीक है, सन होता है। और ऐसे बहुत सारी क्या हैं, ऐसे ही बहुत सारी सन के साथ में क्या है, बहुत सारे सन हैं तो सौरमंडल बनाएंगे। बहुत सारे सौरमंडलों का जो ग्रुप होगा या बहुत सारे तारों का जो ग्रुप होगा उसे ही हम गैलेक्सी बोलेंगे। तो ये एक गैलेक्सी है, ठीक है, ये एक गैलेक्सी है जिसमें लाखों तारे हैं और उनके प्लैनेट्स हैं। ऐसे ही दूसरी गैलेक्सी है जिसमें लाखों तारे हैं, ऐसे ही तीसरी गैलेक्सी, ऐसे ही असंख्य गैलेक्सी हैं, अरबों खरबों गैलेक्सीज़ हैं। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है। आकाश गंगा के समूह को बोलते हैं हम क्लस्टर या आकाशीय पुंज। तो एक पॉइंट और याद रखेंगे, तो जो हमारा जो सौरमंडल रहा, सौरमंडल में जो सन है इसके चारों ओर ये प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और जितने भी तारे हैं हमारे, ये हमारी इस गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर तारे लगा रहे हैं, ये सारे तारे जो हैं, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो गैलेक्सी है हमारी आकाश गंगा दुख्त मेखला, क्या इसके सबसे नज़दीक यानी हमारे जो आकाश गंगा है दुख्त मेखला मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है, तो इसको याद रखेंगे, ये है एंड्रोमेडा। याद रखेंगे इसको, ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक है। एक तो ये होगी। एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हमारी गैलेक्सी जो है इसका आकार कैसा है, तो स्पाइरल शेप की है हमारी जो गैलेक्सी है, स्पाइरल शेप की है यानी सर्पिल आकार की है। और ये एंड्रोमेडा भी स्पाइरल शेप की है। सूर्य के बाद में हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा, देखो सूर्य, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी यहाँ पर है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो सूर्य है। सूर्य के बाद में जिस तारे का, जो तारा सबसे नज़दीक है पृथ्वी के, उसका नाम क्या है, उसका नाम याद रखिएगा आप, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये आप जानते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये तारा है पृथ्वी के, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है ये। एक आता है हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें सबसे चमकीला तारा कौन सा है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसको हम बोलते हैं डॉग स्टार, नाम ही इसका डॉग स्टार है, ठीक है, डॉग स्टार, या इसको सीरियस बोलते हैं, डॉग स्टार या सीरियस। तो ये रही जो बेसिक जानकारी थी इस ब्रह्मांड से संबंधित। अब अगले जो लेक्चर में हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो एक्चुअल में क्या होगा, ब्रह्मांड में ये चीज़ें व्याप्त हैं, आकाशीय पिंड है, इनका इंट्रोडक्शन, ये कैरेक्टराइजेशन आपने इसका समझ लिया। अब हम इनके फीचर्स को समझेंगे, यानी जो ब्रह्मांड है, ये जितने भी आकाशीय पिंड है, आपको सूर्य, पृथ्वी, इन सब का निर्माण कैसे हुआ, ये बनी कैसे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से विद्वान आए थे जिन्होंने जो है अपने कॉन्सेप्ट, अपने सिद्धांत दिए कि पृथ्वी का जन्म, इस ब्रह्मांड का जन्म, सूर्य का जन्म कैसे हुआ होगा, कैसी आगे चीज़ें बढ़ी होंगी। तो वो हम अगले लेक्चर से शुरुआत करेंगे, उसकी सारे कॉन्सेप्ट, सारे सिद्धांत अब अगले लेक्चर से आने शुरू हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी जो है 2 से 3 दिन और लगेंगे, तो आपकी ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी, जिसमें अभी आपकी इतिहास की क्लास भी आएगी, नागरिक शास्त्र की आएगी और अर्थशास्त्र की आएगी। अर्थशास्त्र की अभी नहीं करेंगे, 3 सब्जेक्ट की शुरू करेंगे सोशल साइंस में, ठीक है। जब तक एप्लीकेशन पर आपको एक्सेस नहीं दे दिया जाता है तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो इनको देखते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं एसएसटी में, आप देख लीजिए, डेमो क्लासेस 2-3 दिन लीजिए, उसके बाद में डिसाइड कीजिएगा आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना। 9717887881 पर मेथड आपको बता दिया जाएगा। 5 तारीख को पॉसिबल है, यानी
कल को कि एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन पर आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ, तभी आपको मेथड सेंड कर दिया जाएगा जिन लोगों ने मैसेज किए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे आ गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। जो लोग इच्छुक हैं वो कर सकते हैं। आप डेमो लीजिए, आराम से देखिए, उसके बाद में ही जो है रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। और वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।